नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की। नासिक कालाराम मंदिर प्रवेश के समय कहे गए उनके शब्द कि मैं माहर सिपाही का बेटा हूँ, आसानी से मैदान छोड़ करके भागने वालों में से नहीं हूँ, मेरा चाहे जो कुछ हो लेकिन मैं लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं इस अपमानजनक व्यवस्था के ताबूत में की ठोकर ही जाऊंगा। इतिहास में अनेकों महापुरुष हुए हैं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनमें से एक ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने अपने समय की दिशा और दशा को इतना प्रभावित किया है। वे अपने पूरे जीवन भर इस देश की सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ में लड़ते रहे ताकि भारत को एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। अब उनका नाम अम्बेडकर कैसे पड़ा? क्रिस्टोफ जाफर अपनी पुस्तक अम्बेडकर एक जीवनी में लिखते हैं कि अम्बावाड़े उनका पैतृक गांव हुआ करता था और इसी अम्बावाड़े के नाम पर उन्हें अम्बेडकर कहा जाने लगा। इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि ये अम्बेडकर उपनाम उनके एक ब्राह्मण अध्यापक के द्वारा सुझाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने उनके जीवन में सामाजिक चेतना के बीज बोए, जिनमें से पहले व्यक्ति थे उनके पिता सूबेदार रामजी सकपाल। कड़क मिजाज अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। कहते हैं कि वो भीमराव को रात में 9 बजे सोने के लिए भेज देते थे और रात में ही 2 बजे पढ़ने के लिए जगा देते थे। यद्यपि रात में 2 बजे जागना हो सकता है कि भीमराव के लिए काफी असहनीय रहा हो, कष्टदायी रहा हो, लेकिन उन काली रातों में जागकर ही वो आज लोगों के जीवन में प्रकाश ला पाए हैं। तो रामजी सकपाल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भीमराव के जीवन में सामाजिक चेतना के बीज बोए। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति बड़ौदा नरेश गायकवाड़, जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए उनको अमेरिका और लंदन जैसे देशों में भेजा। अमेरिका में उन्हें सर्वाधिक प्रभावित यदि किसी ने किया है तो उनमें से पहले व्यक्ति थे जॉन डेवी, दूसरे थे प्रोफेसर सेलिगमन, तीसरे बुकर टी वाशिंगटन से उन्हें काफी प्रेरणा मिली, जो कहते थे कि अपनी मुक्ति के लिए तुम्हें शिक्षा को हथियार बनाना ही पड़ेगा। यदि तुम्हें अपने सामाजिक स्थिति को बदलना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और आगे चलकर के डॉक्टर अम्बेडकर का यह नारा बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो कुछ ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर खासे प्रभावित हुए, जिन्होंने उनके जीवन में सामाजिक चेतना के बीज बोए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने पूरे जीवन भर अपमान और तिरस्कार का सामना करते रहे। अछूतपन से वो पूरे जीवन भर प्रभावित रहे। क्योंकि एक अछूत महार परिवार में पैदा होने के कारण इस दंश को उन्होंने अपने पूरे जीवन भर झेला। एक मार्मिक घटना जिसने उन्हें अम्बेडकर बना दिया। कहते हैं कि जब वो अमेरिका से पढ़ करके भारत आए तो बड़ौदा नरेश गायकवाड़ के यहाँ वो नौकरी करने गए। जब वो नौकरी करने गए तो इसी अछूतपन की वजह से उन्हें पूरे राज्य में रहने के लिए कमरा नहीं मिला किराए से। अंततः उन्होंने एक पारसी की अपनी पहचान बनाई। पारसी बनकर के उन्होंने एक कमरा लिया, लेकिन जब उनका ये भेद खुल गया तो उनका सामान फेंक दिया गया। इसके पश्चात वो पूरे दिन इधर उधर भटकते रहे ताकि उनको रहने के लिए किराए से कमरा मिल जाए, लेकिन किसी ने उनको रहने के लिए किराए से कमरा इसलिए नहीं दिया कि वो अछूत परिवार से आने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद से वो थक हार कर एक जगह पर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। कहते हैं कि यही आंसू सामाजिक बदलाव की बयार बन गए और यहीं से भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में कन्वर्ट हो गए और वह भी अब कर्म क्षेत्र में कूद पड़े।
अपमान और तिरस्कार को उन्होंने अपना हथियार बना लिया, इससे विचलित नहीं हुए, जबकि उन्होंने अपमान और तिरस्कार को अब अपना साथी बना लिया और पूरे जीवन भर इस कुरीति के खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो सत्याग्रह वर्ष 1927 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काला दिन जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को पानी छूने के लिए बहाना पड़ा था अपना लहू। महाराष्ट्र का वो चापदार तालाब जहां से पारसी, मुस्लिम, ईसाई तो पानी भर सकते थे उस तालाब से, लेकिन हिंदुओं के भी अपने ही भाई बंधु जिन्हें अछूत बनाया गया था उस तालाब से पानी नहीं ले सकते थे। इस अवसर पर जब डॉक्टर अंबेडकर ने एक घोषणा की उस तालाब से पानी लेने की और उन्होंने कहा कि आज फैसला हो जाएगा कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं, और उनके नेतृत्व में एक शांतिपूर्वक तरीके से एक जुलूस उस तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़ा। जब वह उस तालाब से पानी लेकर के वापस लौट रहे थे तो सबल हिंदुओं ने उन पर हमलावर दिया। तत्पश्चात उनके जीवन में एक और नया बदलाव ये आया कि वो अब इस बात पर ठन गए कि इस अछूत समुदाय को हिंदू धर्म से पृथक दर्जा दिलाकर ही सांस लेंगे। और यही कारण है कि जब लंदन के गोलमेज सम्मेलन में दहाड़े बाबा भीम और उन्होंने वहां पर घोषणा की कि हमारी स्थिति तो गुलामों से भी बदतर है, गुलामों के मालिक तो उनको छू सकते हैं लेकिन हमें तो छूना ही पाप समझा जाता है। वो जमाना चला गया जब आप फैसला करते थे और हम सर झुका करके उसका पालन करते थे। वो जमाना अब मैं कभी वापस आने नहीं दूंगा। गोलमेज सम्मेलन में कहे गए बाबा भीम के ये शब्द, और वहां उन्होंने हिंदू धर्म से पृथक अछूत समुदाय को एक नए संवर्ग का दर्जा दिलाया। लेकिन जब वो वापस भारत आए तो महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी उनको विश्वास दिला रहे थे कि अंबेडकर, हम इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ में मिलकर के लड़ेंगे। एक भरोसा दे रहे थे गांधी जी उनको, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को एक भरोसा दे रहे थे कि इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ में हम मिलकर के जंग लड़ेंगे। गांधी जी ने कई अवसरों पर डॉक्टर अंबेडकर से कहा भी है कि अंबेडकर, अगर तुम्हारी जगह मैं हुआ होता तो शायद रोष तुमसे ज्यादा आज मुझ में होता। जो ये रोष तुम्हारे अंदर है इस सबल हिंदू समुदाय को लेकर के, वो रोष तुमसे ज्यादा कहीं मुझ में होता। फिलहाल बात बन गई और डॉक्टर अंबेडकर ने अपना फैसला वापस ले लिया, पूना पैक्ट हुआ और अछूत समुदाय एक प्रकार से हिंदू धर्म का ही हिस्सा बना रहा। क्या था आइडिया ऑफ इंडिया का डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का विचार? कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर? वर्ष 1949 में जब उन्होंने ये घोषणा की कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, अभी ये राष्ट्र नहीं है, एक बनता हुआ राष्ट्र है, और कोई भी राष्ट्र तभी प्रगतिशील बन सकता है जब उस देश से जो सामाजिक बुराइयां हैं, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, शोषण, अत्याचार, जब ये समाप्त हो जाएं, तभी किसी राष्ट्र को प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। सोचो, यदि डॉक्टर अंबेडकर ना हुए होते तो क्या हुआ होता? संविधान में समानता ना आई होती, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन ना हुआ होता, आधे से अधिक आबादी के अंदर सबल हिंदुओं के खिलाफ में आज रोष हुआ होता। जब 150 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी सबल हिंदुओं को चुभ गई तो पिछले 2000 सालों से जो दलित और शूद्र गुलामी कर रहे थे उन पर क्या बीती होगी। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें सभी लोग सम्मानपूर्वक, शांतिपूर्वक रह सके।
एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आज हम लोग यहीं तक अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे नहीं। अब रहा आइडिया ऑफ इंडिया की बात डॉक्टर अंबेडकर की, तो इस पर हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करें, अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।